जय हिंद दोस्तों। तो हाल ही में व्हाट्सएप ने न्यू प्राइवेसी पॉलिसी जारी किया है, जिसमें यूजर से सीधे तौर पर कहा है, अगर आप उनके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। सबसे पहले इस पॉलिसी का डेडलाइन डेट 8 फरवरी था, लेकिन इस पर काफ़ी बवाल होने के कारण इसे डिले कर दिया गया। अब इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने का डेडलाइन डेट 15 मई कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इस पॉलिसी में ऐसा क्या है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, व्हाट्सएप कौन सा डेटा फेसबुक के साथ शेयर करेगी, क्या व्हाट्सएप आपका मैसेज का कंटेंट पढ़ सकता है, और इस प्राइवेसी में सरकार ने क्या कहा है। फिर लास्ट में मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जानने के लिए लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक व्हाट्सएप आपके निजता को सम्मान करने की बात करता था, लेकिन हाल ही में न्यू अपडेट आने के बाद निजता को सम्मान करने वाले जोरदार डालने वाले शब्द गायब हो गए और व्हाट्सएप ने खुले तौर पर फेसबुक और इससे जुड़े कंपनीज के साथ डेटा शेयर करने की बात की है, जैसे फेसबुक, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम। बेसिकली कह सकते हैं जो भी कंपनी फेसबुक ने खरीदी है। लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है, व्हाट्सएप ने ये काम पहले भी कर रहा था, लेकिन इसमें बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। जून 2020 के प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप इसे ऑप्ट आउट कर सकते थे। आप सेटिंग में जाके चेकआउट कर सकते थे, जिससे आपका डेटा फेसबुक और उससे जुड़ी कंपनीज के साथ शेयर नहीं हो पाता। लेकिन व्हाट्सएप के न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को आने से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप एग्री करें तो ठीक है, वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अब आपको सबसे बड़ी चीज ये जानना है, व्हाट्सएप आपके कौन सा डेटा फेसबुक के साथ शेयर करेगी। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, जैसे आपका चैट, ऑडियो, वीडियो या किसी प्रकार का लिंक, लेकिन ये कहना गलत है दोस्तों। व्हाट्सएप अभी भी इन टू इन इंक्रिप्टेड रहेगा। अगर आप इन टू इन इंक्रिप्टेड का मतलब नहीं जानते तो मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आप किसी के पास मैसेज भेज रहे हैं, तो आपके अलावा और मैसेज रिसीव करने के अलावा ये मैसेज का कंटेंट किसी और को पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा है इस मैसेज में, कि क्या था इस मैसेज में। कोई तीसरा बंदा भी इस मैसेज को नहीं पढ़ पाएगा कि क्या लिखा है इस मैसेज में। यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता कि क्या लिखा है इस मैसेज में। तो आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा डेटा है जो व्हाट्सएप फेसबुक को देगी। तो व्हाट्सएप मैसेज को छोड़कर बाकी सारी ऑलमोस्ट जो भी व्हाट्सएप आपके फ़ोन से निकाल सके, जैसे आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपके फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके बैटरी लेवल कितना है, आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस क्या है, आपका प्रोफाइल पिक्चर, आपका स्टेटस, आपका नेम, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल कि आपके कौन कौन कॉन्टैक्ट डिटेल में है, ऑलमोस्ट सारे मैसेज को छोड़कर। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये सब डेटा फेसबुक के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना यूजफुल होगा। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आज के डिजिटल दौर में बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो हमारी बिना जानकारी के ही हमारे डेटा को एक्सेस कर लेती है, उसके प्राइवेसी को हम पढ़ भी नहीं पाते। अब हम बात करेंगे सरकार ने इस पॉलिसी पर क्या कहा। इस पॉलिसी को आने से जब देश में बवाल होने लगा तो सरकार ने व्हाट्सएप के हेड विल कैथकोट को चिट्ठी लिखकर कहा, इस पॉलिसी को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, क्योंकि डेटा फेसबुक के साथ शेयर होने से यूजर के प्राइवेसी पर खतरा हो सकता है। तो इस प्राइवेसी को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट यूज कर रहे हैं तो अभी ही बंद कर दें, क्योंकि व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट में इन टू इन इंक्रिप्टेड का सिस्टम काम नहीं करता। आपका मैसेज का कंटेंट कोई तीसरा बंदा यूज कर सकता है बिजनेस पर्पस के लिए। तो अगर आप बिजनेस अकाउंट चलाते हैं तो अभी ही बंद कर दें, और व्हाट्सएप के मैसेजिंग अकाउंट से जुड़े रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद भी व्हाट्सएप एक बेटर मैसेजिंग सर्विस है एज कम्पेयर टू अदर मैसेजिंग सर्विस, जैसे फेसबुक मैसेंजर एंड इंस्टा मैसेंजर, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम मैसेजिंग सर्विस में कोई इन टू इन इंक्रिप्टेड नहीं है। अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम चाहे तो आपके मैसेज का कंटेंट पढ़ सकता है। ऐसे तो कंपनीज कहती है कि हम किसी का मैसेज नहीं पढ़ते, लेकिन वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है।
जब से ये पॉलिसी आया है तो चर्चा में ही है। कई लोग कह रहे हैं कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, जैसे टेलीग्राम, सिग्नल। ये प्लेटफॉर्म काफ़ी चर्चा में है अभी। लेकिन मेरा मानना है कुछ वर्षों के बाद अगर ये भी अपनी प्राइवेसी में चेंज कर दे तो आप क्या करेंगे? और बिजनेस पर्पस के लिए आगे कर भी सकता है, जैसे व्हाट्सएप ने किया। क्योंकि जब व्हाट्सएप 2014 में भारत में लॉन्च हुआ था तो बताया था कि प्राइवेसी आपका राइट है और इसको सुरक्षा रखना मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन आज आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो मैं जाते जाते यही कहना चाहता हूँ, आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं तो उस प्लेटफॉर्म पे आप सावधान रहें। आप अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपका डेटा शेयर होता ही रहेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।